नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इंडिया में नेशनलिज्म कैसे बढ़ा, इस चैप्टर में हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है। क्लास 8 में जो जर्नी हम लोगों ने ख़त्म की थी, डिफरेंट फ्रीडम स्ट्रगल, कांग्रेस, उसके बाद की जर्नी जब महात्मा गांधी का अराइव होता है इंडिया में, उसके बाद की जर्नी पूरे क्लास 10th में आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में है। तो जैसा कि लिखा हुआ है इन द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, क्लास 10th डिस्क्राइब किसको करती है? द फीलिंग व्हेन पीपल ऑफ अ कंट्री डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन बिलोंगिंग एंड आर यूनाइटेड इन अ कॉमन थ्रेड। बिलोंगिंग को ये विश्वास करती है, यानी कि फर्टिलिटी को बढ़ावा देती है, इक्वालिटी को प्रमोट करती है और इन सबको एक कॉमन थ्रेड के साथ जोड़ने का काम करती है। अब इनके जो स्ट्रगल्स थे, ठीक है, वो किस तरह से एक साथ मिल कर के एक कॉमन आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। अब ये नेशनलिज्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में ये धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा था। वो कैसे, कौन कौन से एरिया में? तो कुछ एरिया का नाम दिया है जिसमें जर्मनी का नाम आता है, फ्रांस का नाम आता है जो ऑलरेडी आप फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ के आ रहे हो, ब्रिटेन का है, वियतनाम का है, इंडिया का है एंड मैनी अदर पार्ट्स। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। स्टार्ट होता है इस चैप्टर का और सीबीएसई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है इस सेक्शन में से स्टेट द इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि इम्प्लीकेशन, इम्पैक्ट क्या पड़ता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल पर। ठीक है, याद रखिएगा ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। इसका आंसर्स को देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप जितना ज़्यादा अच्छे से इसको स्टोरीज की तरह समझ सकते हो आप समझो, ताकि आपको आंसर्स मेकिंग में हेल्प हो। तो पहला जो इसका पॉइंट आता है, द वॉर हैड क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वॉर क्या करती है? वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिचुएशन तो क्रिएट करेगी ही करेगी। यूक्रेन में जो वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो इस वजह से इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिचुएशन तो क्रिएट होगी ही, ऑल अराउंड द वर्ल्ड में क्रिएट होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट लेट अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्च हो रही थी फाइनेंस वगैरह में। अब इसको वो कवर करने के लिए क्या कर रही थी? ये सारे के सारे पैसे जो उसके खर्च हो रहे थे वो कहाँ से ये कर रही थी? तो वॉर लोन्स ले रही थी, वो वॉर करने के लिए लोन्स ले रही थी और टैक्सेस को इंक्रीज कर रही थी। कस्टम ड्यूटीज वाज रेज, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया और एक नया टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिस टैक्स को क्या बोला गया? इनकम टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आती है कि व्हेन वाज इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट आते हैं, द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द इंडियंस। अब फोर्स रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती की रिक्रूटमेंट की जा रही थी रूरल एरिया से, यानी कि गांव के एरिया से किसी को भी पकड़ के और उनको फौजी बना करके ब्रिटिश के थ्रू ब्रिटिश के लिए फ्रंट पर भेज दिया जा रहा था। अब इससे क्या हुई? धीरे धीरे वाइड स्प्रेड एंगर क्रिएट हो गई, या फिर आप कह सकते हो एंटी कॉलोनियल जो मूवमेंट थी, एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो थी, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। और इसी सेम टाइम में क्या हुआ? क्रॉप्स वाज फेल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्रॉप फेल हो गई और इस वजह से बहुत सारे प्लेसेस डिमेक भी आए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो यहाँ आता है हमारा नोबल मेथड मास एगिटेशन का। ठीक है, अब इसके लिए क्वेश्चन आता है, सीबीएसई पूछता है व्हाट इज मीन्ड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह क्या है? एक नोबल मेथड है ऑफ मास एगिटेशन। एगिटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एगिटेशन का मतलब होता है आंदोलन। ठीक है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड अपॉन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ। आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या एम्फेसाइज करता है? ठीक है, सच की पावर को और ट्रूथ को,
ठीक है, ट्रूथ को सर्च करने की ज़रूरत जैसे मिलती है तो वो सत्याग्रह से मिलती है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अब ये सजेस्ट करती है कि इफ़ द कॉज वाज ट्रू, इफ़ द स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस, अगर कॉज आपकी ट्रू है और स्ट्रगल किसके अगेंस्ट है? इनजस्टिस के, अन्याय के अगेंस्ट है, तो फिजिकल फोर्स की नेसेसरी क्या है? बिल्कुल नहीं है। जो भी ऑपरेशर है, जो अत्याचारी है, उसके अगेंस्ट, उससे फाइट करने के लिए, जैसे हम लोग हर बात के लिए लड़ाई करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो लड़ाई नहीं करनी है आपको। सत्याग्रह में लड़ाई नहीं करते थे, तो भाई अब इससे करते क्या थे, किस तरह से उससे बिहेव करते थे? तो थ्रू नॉन वायलेंस मेथड। किससे? नॉन वायलेंस, अहिंसा। अब सत्याग्रह जो कर रहा था कुड अपील, वो से रिक्वेस्ट करता द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेसर बाय द पावर ऑफ ट्रूथ विद वाज बाउंड टू विन। उससे बार बार सच्चाई के साथ उसके सामने आता, उससे बात करता, उससे रिक्वेस्ट करता, बार बार जब तक वो मान न जाए तब तक उससे रिक्वेस्ट करता। यही था हमारा सत्याग्रह। अब गांधी जी जब इंडिया आए तो इंडिया अराइव होने के बाद उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की वेरियस प्लेसेस इन इंडिया में। अब सबसे पहला देख लीजिए 1917 का दिया है डेट, जो कि चंपारण बिहार में स्टार्ट हुआ था। द पीस इसमें किसके अगेंस्ट हुआ था? तो पीसेंट जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट, और उसमें वो सबसे पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह हो गया था। 1970s देख लीजिए, सत्याग्रह जो पीसेंट्स सत्याग्रही थी उनको सपोर्ट करने के लिए जो खेरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हो रहा था वहाँ पहुँच गया। वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? तो क्रॉप फील्ड हो गई थी, प्लेग एपिडेमिक भी फैल गई थी, जिसके थ्रू वो लोग टैक्स पे नहीं करना चाहते थे, और वो बस इतना चाहते थे कि उनकी डिमांड सिर्फ इतनी थी पीसेंट वर्कर्स की, तो उनके टैक्सेस को कम कर दिया जाए। ठीक है, सत्याग्रह स्टार्ट हुई और वो टैक्सेस को कम कर दिया गया। यहाँ भी पीसेंट्स को रिलैक्सेशन मिला था, यहाँ भी रिलैक्सेशन मिला, तो दोनों सक्सेसफुल माना जाता है। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद में जो ऑर्गेनाइज्ड हो रही थी कॉटन मिल वर्कर्स के थ्रू जो स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज